नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान में एक बार फिर 1971 जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश की तरह एक बार फिर टुकड़े हो सकते हैं। प्रदर्शनकारी अब बड़ी संख्या में मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। एक अहम मांग ये भी है कि पीओके विधानसभा में पाकिस्तानी हिस्से से आए कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म किया जाए, क्योंकि ये स्थानीय प्रतिनिधित्व को कमजोर करता है। सरकार और सेना की सख्ती के बावजूद ये आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा। हर दमन के प्रयास के साथ लोगों का गुस्सा और ज्यादा तेज होता जा रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 3 दिन से जारी हिंसक प्रदर्शन में 12 लोग मारे जा चुके हैं। तीसरे दिन डाडियाल में प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प हुई। सरकार ने विरोध को शांत करने के लिए हजारों और सैनिकों की तैनाती कर दी। हिंसा का असर मुजफ्फराबाद के अलावा रावलकोट, नीलम घाटी और कोटली तक है और इस मामले पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान भी सामने आया है। शरीफ ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रदर्शनकारियों के साथ संयम और सहिष्णुता बरतनी चाहिए, जनता की भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करें और किसी पर भी जब तक जरूरी ना हो कठोर कार्रवाई से बचें। शहबाज ने मामले की पारदर्शी जांच और मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। पीपुल्स एक्शन कमेटी पिछले 3 दिनों से पीओके में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है। बुधवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में 3 पुलिसकर्मी मारे गए, 150 से ज्यादा घायल हो गए। पीओके में हालिया विवाद क्या है ये भी जान लेते हैं। 29 सितंबर 2025 को अवामी एक्शन कमेटी यानी एएसी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, अनिश्चितकालीन शटर डाउन और व्हील जाम हड़ताल का आह्वान किया। हजारों लोगों ने अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, जिसमें आटे और बिजली पर सब्सिडी और कश्मीरी शरणार्थियों के लिए 12 आरक्षित विधानसभा सीटों को समाप्त करने की मांग की गई। पीओके में हिंसा क्यों भड़की हुई है ये भी आपको बता देते हैं। पीओके में हिंसा का मूल कारण गहरा आर्थिक और राजनीतिक असंतोष है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान उनके संसाधनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन बुनियादी अधिकारों से वंचित रखता है। मई 2024 में इसे लेकर प्रदर्शन भी हुए थे। तब सरकार ने गेहूं और बिजली पर सब्सिडी का वादा भी किया था, लेकिन वादे आधे अधूरे उपायों में फीके पड़ गए। पाकिस्तानी सरकार पीओके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए अरबों रुपए कमाती है, लेकिन स्थानीय लोगों को सस्ती बिजली तक नहीं मिल पाती। भ्रष्टाचार, उपेक्षा और संसाधनों की लूट की वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं। पुलिस फायरिंग और झड़प की वजह से प्रदर्शन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार लोगों की आवाज को दबाने की कोशिशें कर रही हैं। जेएसी ने आरोप लगाया कि मुजफ्फराबाद में लोगों की मौत के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स जिम्मेदार हैं, जबकि अन्य इलाकों में सेना ने नागरिकों पर गोली चलाई। 3 दिन से चल रहे इस आंदोलन से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, ठप हो चुका है। बाजार, दुकानें और सार्वजनिक वाहन बंद हैं। लोग सरकार और सेना के दमनकारी रवैये से बेहद नाराज हैं। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधकों को भी हटाने के लिए पुलों पर रखे भारी कंटेनरों को नदी में फेंक दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल ये भी है, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान पीओके को क्यों आखिर नहीं खोना चाहता। पीओके पाकिस्तान के लिए रणनीतिक, आर्थिक और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से अहम है। गिलगित बाल्टिस्तान को नक्शे में देखने पर ही इसकी रणनीतिक और भौगोलिक अहमियत समझ में आती है और इस रास्ते के बिना पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन के किसी काम का नहीं रहेगा। दरअसल यहीं से होकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी से गुजरता है, जो चीन को पाकिस्तान के जरिए मध्य और पश्चिम एशिया से जोड़ने की योजना है। सीपीईसी में चीन ने करीब 62 अरब डॉलर का निवेश भी किया है और ये चीन के पुराने सिल्क रोड को दोबारा शुरू करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा भी है। अगर पाकिस्तान पीओके खो देता है तो ये पूरा गलियारा टूट जाएगा
जिससे चीन का अरबों डॉलर का नुकसान भी होगा और पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्थिक योजना भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा पीओके पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक रणनीतिक फायदा भी देता है। इसीलिए पीओके सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत और पाकिस्तान और चीन के लिए काफी ज्यादा अहम भी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।